अब चेक करते हैं दोनों बाइकों का इन गियर एक्सेलरेशन। पहले चेक करेंगे तीसरे गियर में 30 की स्पीड से लेकर 60 की स्पीड तक कौन सी बाइक पहले जाती है। फिर चौथे गियर में 40 से लेकर 80 तक कौन सा जाती है पहले। फिर चेक करेंगे पांचवें गियर में 50 से लेकर 100 तक कौन सी बाइक पहले पहुंचती है। तो चेक करते हैं एक बार पहले तीसरे गियर की उसको इन गियर एक्सेलरेशन को थोड़ा सा चेंज किया हमने अब तीसरे गियर में 20 से लेकर 40 तक कौन सी बाइक पहुंचेगी पहले ये चेक करेंगे। अभी चल रही है दोनों बाइक 20 की स्पीड पे और अभी दोनों बाइक 30 की स्पीड पे चल रही हैं। और अब करते हैं स्टार्ट। काफ़ी पीछे रह गई तीसरे गियर के हिसाब से। तो रेडर का जो पिकअप है काफ़ी अच्छी है कंपेरिजन में। अब कर लेते हैं फोर्थ गियर में। फोर्थ गियर में भी हम 30 की स्पीड से उठा रहे हैं, 30 की स्पीड से उठा रहे हैं। अभी करते हैं रेस को स्टार्ट। रेस स्टार्ट हो गई है। सेम रिजल्ट आ रहे हैं गियर में भी। रेडर का एक्सीलरेशन भी हॉर्नेट के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। हॉर्नेट सीट जा चुका है। और अब सिर्फ एक और लास्ट कर लेते हैं पांचवें गियर का और एक्सीलरेशन टेस्ट, जिसमें हम चेक करेंगे बाइक को 40 से लेकर 90 तक या 100 तक देखते हैं कौन सी आगे रहती है। क्योंकि वो तो पहले ही पता चल जाएगा। जो बाइक स्टार्टिंग में बढ़ाना स्टार्ट कर देगी वही विन हो जाएगी। अभी हमारी स्पीड है 40 की और गियर है 5। तो अब स्टार्ट करते हैं। 5वें गियर में स्टार्ट होगी 50 तक लगभग सेम रहती है। 50 क्रॉस 60 तक आगे जा सकती है। इससे ज़्यादा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। काफ़ी पीछे रह जाती है। गैप कम नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार अब हम टेस्ट करेंगे दोनों बाइकों की ब्रेकिंग। कौन सी बाइक की ब्रेकिंग कैसी है वो चीज़ चेक करेंगे। अब अभी करते हैं ब्रेकिंग टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट करेंगे रेडर का। भाई लेके जाएंगे बाइक को उधर और जैसे ही इस पट्टी पर आएगी बाइक का आगे वाला टायर यहाँ आएगा, उसी टाइम ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देंगे। और फिर देखते हैं बाइक कितनी डिस्टेंस तक जाके रुकती है। और 60 की स्पीड रहेगी, 60 की स्पीड पे आएंगे भाई वहाँ से। और फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे हॉर्नेट का, ये कितना जल्दी रुकती है। दोनों में फ़र्क रहेगा। रेडर के अंदर नॉर्मल ब्रेक्स आते हैं लेकिन डिस्क पैड तो हैं, डिस्क ब्रेक तो आगे वाली लेकिन नॉर्मल है। जबकि हॉर्नेट के अंदर कंपनी ने फ्रंट के अंदर ABS सिस्टम दे रखा है। तो अभी तक जो हमारा ओपिनियन उसके हिसाब से हॉर्नेट की ब्रेकिंग है बेटर होनी चाहिए। बाकी देखते हैं वीडियो में क्या होता है। क्योंकि सोच तो हम ये भी रहे थे कि इन गियर एक्सेलरेशन में होंडा हॉर्नेट तेज़ रहेगी रेडर के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी करते हैं ब्रेकिंग टेस्ट। आ रहे हैं भाई, वहाँ से चल पड़े हैं भाई। अभी करते हैं चेक कि ब्रेकिंग कौन सी बेटर रहेगी। यहाँ तक आके रुकी है रेडर। इस बाइक को हम यहीं पर छोड़ देंगे और फिर यहीं पर इसको रोक देंगे और फिर अब बाइक को भेजेंगे वो देके हॉर्नेट देके। और फिर देखते हैं वो इससे पहले रुकती है या इससे लेट रुकती है। इसे जब तक यहीं पे खड़ी रहने देते हैं। और अब ट्राई करते हैं हॉर्नेट की। हालांकि 60 की स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस इसने काफ़ी ज़्यादा लिया है। बाकी फिर भी देखते हैं हॉर्नेट इससे कम लेती है या इससे ज़्यादा लेती है। तो अभी भाई जा रहे हैं। इनके आने के बाद फिर मैं एक बार दोबारा से रेडर को लेके जाऊंगा और फिर देखते हैं दोनों ड्राइवरों में भी कोई डिफरेंस आता है या रिजल्ट सेम रहता है। और फिर मैं एक एक करके उसको लेके जाएंगे। एक बार इसको वहाँ से बाइक स्टार्ट हो गई है। ओहो, ये भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो गया। इसमें हम सोच रहे थे कि ABS सिस्टम होने की वजह से हॉर्नेट की ब्रेकिंग बेटर रहेगी रेडर के कंपैरिजन में, बट रेडर की ब्रेकिंग बेटर रही है हॉर्नेट के कंपैरिजन में। रेडर उससे कम से कम भी अगर एक टायर से आगे बड़े टायर का डिस्टेंस, दोनों टायरों का फ्रंट टायर का डिस्टेंस को देखते हैं तो कम से कम भी 1.5-1 मीटर के आसपास जल्दी रुक गई है रेडर हॉर्नेट के कंपैरिजन में। अब करते हैं दोबारा से ट्राई। अब पहले रेडर को लेके जाएंगे, इसको हॉर्नेट को लेके जाएंगे और फिर
रेडर को। देखते हैं क्या फ़र्क रहता है। अब की बार मैं खुद ड्राइव करता हूँ हॉर्नेट को। अभी अंकित भाई इस बाइक को लेके आए हॉर्नेट को 60 की स्पीड पे। तो ये पहले जो जब रुकी थी ना उसी जगह पे दोबारा रुक गई। अब लेके गए हो टीवीएस राइडर को, एक बार आप चेक कर लो। ये अभी वहाँ दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये आ गई। दोनों राइडर पे और उसी जगह पे रुकी है बाइक। कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया, ना वेट का और ना ड्राइवर का। दोनों ने सेम परफॉर्मेंस दी है, सेम ब्रेकिंग आई है। जैसे कि जो रिजल्ट पहले आए थे डिटो सेम टू सेम रिजल्ट रहे हैं। रेडर की ब्रेकिंग बेटर रही है और हॉर्नेट की उससे कम रही है। कम ब्रेक बाइक कम है, डिस्टेंस ज़्यादा लेती है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क पता चला, एबीएस होने की वजह से उसका टायर बिल्कुल भी स्किड नहीं करता, बट इसका टायर थोड़ा बहुत स्किड करता है, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो वीडियो के अंदर आपको दिखेगा। रेडर का जो टायर है ना उसमें अलग से पता चल रहा है ये स्किड किया हुआ है। आप देख सकते हो पीछे तक ब्लैक कलर की लाइन आई हुई है। बट अगर हम हॉर्नेट की बात कर रहे हैं तो हॉर्नेट की टायर की इतनी कोई लाइन दिख नहीं रही है, क्योंकि एबीएस सिस्टम होता है जो वो ब्रेकिंग को मतलब ब्रेक टायर को ज़्यादा लॉक नहीं होने देता, जिसकी वजह से इसके जो वो नहीं बढ़ती, लाइन नहीं बढ़ती, या फिर टायर स्किड नहीं करता। बट ब्रेकिंग उसकी बेटर है और इन गियर एक्सेलेरेशन में भी बेटर रही है। और अब सिर्फ एक लास्ट रिजल्ट रह गया है, वो और चेक कर लेते हैं कि दोनों बाइकों के अंदर माइलेज कौन सी का बेटर रहा है अभी तक। अगर हम रेडर की बात करते हैं तो रेडर शो कर रही है 40 की माइलेज। जो अभी तक हमने ड्रैग रेस की इन गियर एक्सेलेरेशन किया है और जो हमने अभी ब्रेकिंग टेस्ट किया है, सारे टेस्ट के ओवरऑल दौरान इसने 40 की माइलेज शो करी है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसने 35 की माइलेज शो करी है। तो लगभग हर एक एंगल से रेडर बेटर है, चाहे वो माइलेज हो, चाहे वो इन गियर एक्सेलेरेशन हो, या फिर हो दोनों बाइकों की ड्रैग रेस। टॉप स्पीड में भी अगर मीटर की बात करें तो उसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, बट इसकी टॉप स्पीड मीटर के में कम जरूर है, लेकिन ये रहती उससे आगे है। तो यानी उसके स्पीडोमीटर है उसके अंदर थोड़ा बहुत एरर मिलेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा शो करती है। बट एक्चुअल में रेडर